श्रीमद्भागवत कथा तीसरा स्कंध तीसरा अध्याय। श्री राधे श्याम। उद्धव ने विदुर से कहा, देखो श्याम सुंदर ऐसे दिन दयालु थे कि जिस पूतना राक्षसी ने उनका प्राण हरने के वास्ते अपने कुचों में विष लगाकर उन्हें दूध पिलाया, उन्होंने उस राक्षसी को भी मारकर बैकुंठ में भेज दिया। ऐसे दीनानाथ की शरण छोड़कर दूसरे की शरण में जाना चाहिए। उस श्याम सुंदर ने पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते अपनी इच्छा से संसार में अवतार लेकर श्याम वसुदेव जी से कहा कि तुम हमको नंद के यहाँ ले जाकर छिपा आओ। यह सब उनकी लीला थी, जिसमें कोई उन्हें नारायण ना जाने, नहीं तो उनको किसका डर था। काल में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं थी जो उनका सामना कर सकता। नंद जी के घर जाकर कैसी कैसी लीलाएं करके ब्रजवासियों को सुख दिया। नंद जी के बछड़े व गाय चराकर जिस तरह आग लकड़ी में गुप्त रहती, उसी तरह अपने को छिपाया। और जो दैत्य व राक्षस कंस के भेजे हुए उनको मारने के वास्ते आए थे, सबको मारकर भवसागर पार उतारा। इंद्र का अभिमान तोड़ा, गोपी व ग्वालों को वैकुंठ का दर्शन करा के अपना चतुर्भुजी रूप दिखलाया। नंद जी को सांप के काटने से बचाया, गोपियों के साथ रासमंडल किया, शंखचूर्ण, केसी, बकासुर, अधासुर आदि दैत्यों को मारकर वैकुंठ में भेज दिया। जब वे अक्रूर के साथ मथुरा को चले, तब राह में स्नान करते समय यमुना जल में अक्रूर को अपने चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन दिया। मथुरा में पहुंचकर राजा कंस के धोबी को मारा और बाहु को दर्जी को कपड़े पहनाने के कारण प्रसन्न होकर वैकुंठ को भेज दिया। सुदामा माली पर खुश होकर ऐसा वरदान दिया कि तेरा धन कभी ना घटे। कुब्जा को चंदन लगाने के बदले टेढ़ी से सीधी करके देवकन्या के रूप देकर उनकी इच्छा पूर्ण की। महादेवी का धनुष ऊख के समान तोड़कर कुबलया पीड़ हाथी को लड़कों के खेल समान मार डाला और कुश्ती लड़कर चारूक व मुष्टिक आदि पहलवानों को जो तथा राजा कंस को उसके 8 भाइयों समेत मारकर मुक्त पदवी दिया। जिस परमेश्वर की सेवा में ब्रह्मा, महादेव और काल आदि सब रहते हैं, उन त्रिलोकीनाथ ने राजा उग्रसेन को अपना भक्त जानकर उनकी आज्ञा सेवकों के समान माना। जिस तरह बालक खेलते समय चिंटी को मार डाले, उसी तरह ऐसे ऐसे बलवान दैत्यों, राक्षसों और राजाओं को मारकर अंतर्ध्यान हो गए। 10वें व 11वें स्कंद में उस सब लीला का हाल लिखा है। हे विदुर जी, ऐसे दीनानाथ जिन्होंने यह सब लीला संसारी जीवों के भवसागर पार उतरने के वास्ते किया, उनके चरणों का ध्यान छोड़कर मेरा चित्त दूसरी तरफ नहीं जाता और यह सांवली सूरत मोहनी मूर्त मुझे एक क्षण नहीं भूलती।